जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो एडीओ की जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2012 का, वो लेके आए हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन जो है वो देखने वाला है। ठीक है, भाग एक सामान्य ज्ञान का 30 क्वेश्चन जो इसमें डील करने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति इस वर्ष के लिए तैयार की गई। ये क्वेश्चन जो है वो उस टाइम यानी कि 2012 का ये क्वेश्चन पेपर है सामान्य ज्ञान का, तो उस टाइम की जो औद्योगिक नीति है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो उस टाइम इसका आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि हम सभी जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा उसके डिटेल्स को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राज्य विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्या सही है, हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लाइन जो है वो सही है वो हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर ए, यह जो है वो राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है। बी, यह स्पीकर द्वारा नामांकित किया जाता है। सी, यह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल द्वारा जो नामांकित किया जाता है। दोस्तों, हम बता दें कि जो राज्य विधानसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है यानी कि जिसको प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है, उसको जो है वो राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है, नामांकित किया जाता है। ठीक है, तथा इसका जो कार्य है वो नवगठित जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ ग्रहण कराना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो व्यापम ने इसको जो है वो राइट आंसर लिया है। ठीक है, बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बनाने में पारंगत थे। ऑप्शन नंबर ए सितार, ऑप्शन नंबर बी तबला, ऑप्शन नंबर सी सरोद और ऑप्शन नंबर डी आता है सारंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तबला। ठीक है, ये जो राजा चक्रधर है ना, चक्रधर सिंह, ये जो है वो रायगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये जो है रायगढ़ के क्या थे, रायगढ़ के राजा है चक्रधर सिंह, और ये जो है वो तबला वादन में क्या थे, पारंगत थे। ठीक है, और उनका नाम जो है वो शास्त्रीय जो भारतीय नृत्य है उसके जो संगीत है ना, भारतीय शास्त्रीय जो भारतीय संगीत है नृत्य सॉरी, और जो संगीत संरक्षक है इसके रूप में भी इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ में किस जनजाति में सरहुल लोक नृत्य जो है वो क्या है, प्रचलित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बैगा, ऑप्शन नंबर बी प्रधान, ऑप्शन नंबर सी कोरवा, ऑप्शन नंबर डी उराव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी उराव जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसा ट्रिक से याद रख सकते हो कि सर जो है वो उड़ाते हैं। ठीक है, सर क्या है, उड़ाते हैं, सर उड़ाव, सर उड़ाव ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ की जो उराव जनजाति है ना, उसमें जो वो सरहुल लोक नृत्य क्या है, प्रचलित है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा, बस्तर और जो धर्म जागढ़ वाला तहसील है ना, धर्म जागढ़ तहसील है रायगढ़ का, उसमें जो क्या है बसने वाला जनजाति है। ठीक है, कौन सा, ये जो उराव जनजाति है ना, कहाँ इनका जो मुख्यतः निवास स्थान का है उराव जनजाति का, सरगुजा, जसपुर और जो धर्म जागढ़ तहसील है वहाँ पे इनका क्या है, निवास स्थान है। ठीक है, इनके द्वारा जो है वो सरहुल लोक नृत्य जो है किया जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, गुट निरपेक्ष आंदोलन की 17वीं शिखर वार्ता किस देश द्वारा आयोजित की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी वेनेजुएला और ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो 17वीं शिखर जो है वो वार्ता वेनेजुएला द्वारा क्या किया था, आयोजित की जाएगी। ये जो है वो कहा जाए तो उस टाइम का करेंट अफेयर का क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर लिया है वेनेजुएला। ठीक है, क्या आ जाएगा, वेनेजुएला। ठीक, ये जो 17वीं शिखर वार्ता है ना, ये जो निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों की जो गुटबाजी से बचने के लिए क्या थे, संगठित देशों का क्या था, एक समूह था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए रायगढ़, ऑप्शन नंबर बी बस्तर, ऑप्शन नंबर सी सरगुजा, ऑप्शन नंबर डी रायपुर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बस्तर। बस्तर में ही जो प्रथम क्या है जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बस्तर में है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये जो है वो एशिया का क्या था, प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जिसको जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है ये, ठीक है, जो कि बस्तर जिले में है, ठीक है। और इसे जो है वो वर्ष 1982 में, कब, 1982 में जो है वो इसको नेशनल का क्या दिया था, दर्जा जो है वो दिया गया था, ठीक है। यह जो है छत्तीसगढ़ का क्या है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, और यह जो है वो राष्ट्रीय उद्यान की भूमिगत जो गुफा है, इसमें कुटुम्बसर की गुफा सैलानियों के लिए क्या है अधिक प्रचलित है ना। यही जो कांगेर वैली है ना, ये जो प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान है, यहीं पे क्या है अपना कांगेर वैली, जिसका नाम क्या है, कांगेर वैली जिसका नाम है, जिसको 1982 में क्या किया गया था, नेशनल का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और यहीं पे जो है वो अपना कांगेर क्या बोलते हैं उसको, कुटुम्ब सर की गुफा जो है वो यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। यहीं पे यही जो कुटुम्ब सर की गुफा है ना, यहीं पे क्यों कौन सी मछली देखने को मिलती है हमें, तो जो कानी मछली वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन लोकमंच नाचों को लोकप्रियता प्रदान करने में पुरोगामी थे। तो ऑप्शन दिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देशमुख, ऑप्शन नंबर बी महासिंह चंद्राकर, ऑप्शन नंबर सी दुलार सिंह मंदराजी, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया है झाड़ू राम देवान, ठीक है। तो जो व्यापार में उस टाइम इसका आंसर लिया था क्या, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, कौन सा, रामचंद्र देशमुख, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक जो रामचंद्र देशमुख है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जो रामचंद्र देशमुख है उनका जन्म जो है वो दुर्ग के बघेरा नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। और इन्होंने जो है वो लोकमंच नाचा को लोकप्रियता प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो अदा किया था या निभाया था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 1857-58 ईस्वी के विद्रोह के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया है नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी दिया है शिवराज सिंह, ऑप्शन नंबर सी दिया है कल्याण सिंह, ऑप्शन नंबर डी दिया यहाँ पे हनुमान सिंह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है व्यापन में लिया ऑप्शन नंबर डी हनुमान सिंह, ठीक है। 9, कुछ समय पूर्व भारत में विद्युत व्यवस्था की विफलता से निम्न में से कौन सा ग्रिड जो है वो प्रभावित था। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वी ग्रिड, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर डी, है ना। यानी कि ये जो विद्युत व्यवस्था की जो विफलता है ये जो है वो 30 और 31 जुलाई 2012 को उत्तरी, है ना, कौन सा 30 और 31 जुलाई, है ना, 30 और 31 जुलाई को क्या किया गया था 2012 को, जो उत्तरी और उत्तरी पूर्व तथा जो पूर्वी ग्रिड है इसको फेल हो जाने के पश्चात उत्तरी भारत पूर्वी तथा जो उत्तर पूर्वी भारत है वो क्या था बुरी तरह से प्रभावित हो गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है क्या थे प्रभावित थे, ठीक है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता। तो इसका ऑप्शन दिया गया है उपराष्ट्रपति, स्पीकर, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के जो परिषद के क्या है सदस्य, है ना। तो इसका राइट आंसर लिया गया था स्पीकर, ठीक है। क्या लिया गया था स्पीकर। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की ये जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति उसके द्वारा स्पीकर का निर्वाचन जो है नहीं होता, ठीक है। जबकि जो अन्य निर्वाचन प्रक्रिया वो इस पद्धति से की जाती है। तो स्पीकर को छोड़कर बाकी सभी के जो निर्वाचन है वो कैसा होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2012 के लिए अदिति मुखर्जी को कौन सा अवार्ड दिया गया था। ये क्वेश्चन जो वो करंट अफेयर का है, ठीक है। समसामयिक जो घटना होती है करंट अफेयर का ये जो वो उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार, नॉर्मन बोरलॉग और शांति स्वरूप
भटनागर पुरस्कार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। ठीक है, तो यह जो है वो प्रथम युवा भारतीय वैज्ञानिक है। कौन? ये जो अदिति मुखर्जी है वो क्या है, प्रथम युवा भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। और यह पुरस्कार जो है अमेरिका के जो रॉक फेलर फाउंडेशन है, क्या रॉक फेलर जो फाउंडेशन है उसके द्वारा ये जो पुरस्कार है वो जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ राज्य में लौह अयस्क, माइका एवं टीन उत्पादन में मुख्य जिला कौन सा है? तो ऑप्शन दिए यहाँ पे सरगुजा, कांकेर, बस्तर, दुर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बस्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस्तर में ही जो लौह अयस्क, अभ्रक तथा टीन के उत्पादन में क्या होता है, मुख्य जिला है। ठीक है, कौन सा? बस्तर। ठीक है, माइका या उसी को क्या बोला जाता है, अभ्रक बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किस पुरातात्विक स्थल से प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिरों के अवशेष जो है वो बरामद हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए डीपाडी, ऑप्शन नंबर बी महेशपुर, ऑप्शन नंबर सी तालागांव और ऑप्शन नंबर डी मल्हार। तो इसका राइट आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, तालागांव। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के ये जो तालागांव है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में ये जो है वो स्थित है। ठीक है, और यहाँ से जो है वो मंदिरों के भी अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यह जो वो भारतीय वास्तु और कला का क्या है, अद्भुत नमूना इसको कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्न में से किस समाज विज्ञानी ने छत्तीसगढ़ राज्य की मुरिया जनजाति में प्रचलित घोटुल प्रथा का गहन अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर ए श्याम चरण दुबे, ऑप्शन नंबर बी वेरियल एल्विन, ऑप्शन नंबर सी जो वो GM घुरिये और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया इरावती करवर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिया गया था उस टाइम वेरियर एल्विन जो वो लिया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, जो घोटुल प्रथा है ना उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं आप लोगों को। ये जो घोटुल प्रथा है वो गोंड और मोरिया है ना, कौन कौन से, गोंड प्लस मोरिया, गोंड प्लस मोरिया जनजातियों द्वारा प्रचलित क्या है, प्रथा है। और इनके बारे में विशद अध्ययन जो वेरियर एल्विन है उन्हीं के द्वारा, ये जो क्या थे समाज शास्त्री थे, इन्हीं के द्वारा इनका जो वो गहन अध्ययन किया गया था। ठीक है, किसका, घोटुल प्रथा का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरियर एल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है ना? तो इसका राइट आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर लिया गया था है ना, 43.93% इसका राइट आंसर लिया गया था। ठीक है, जो वन आच्छादित क्षेत्र है उसका प्रतिशत बोला गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी, है ना? कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी ये बताना। ऑप्शन नंबर ए तुम्बाड़, ऑप्शन नंबर बी पाली, ऑप्शन नंबर सी रतनपुर, ऑप्शन नंबर डी सिरपुर। तो इसका राइट आंसर लिया गया था उस टाइम ऑप्शन नंबर ए तुम्बाड़ को जो वो राइट आंसर लिया गया था। ये जो तुम्बाड़ है वो कलचुरियों की क्या थी, प्रथम राजधानी थी। ठीक है, जहाँ आज भी जो प्राचीन शिव मंदिर है ना उनके जो प्राचीन शिव मंदिर यहाँ पे तुम्बाड़ पे है ना, और ये इनके द्वारा निर्मित किया गया था। तो जो कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम, कौन, जो कलचुरी शासक रत्नदेव है ना जो प्रथम थे, इन्हीं के द्वारा ये जो प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ पे उनकी जो क्या गए थे निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा, रत्नदेव प्रथम के द्वारा कलचुरी शासक थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, छत्तीसगढ़ राज्य की गौड़ जनजाति में निम्न में कौन सा विवाह प्रचलित है जिसमें वर के द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है? दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। ये जो ये जो है विवाह के प्रकार है, ठीक, इसमें जो है वो
एक आता है अपना पारिंगधन, लमसेना, गुरावट और पायसोतुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है पायसोतुर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जनजातियों में अपहरण विवाह भी प्रचलित है। ठीक है, जिसमें वर द्वारा वधु का क्या किया जाता है, अपहरण किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लिया गया था पायसोतुर। ठीक है, जिसमें वर द्वारा क्या किया जाता है, वधु का अपहरण किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अपन। विश्व का 9वां हिंदी सम्मेलन निम्न में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी यूएसए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की ये जो जोहान्सबर्ग है वहाँ से संबंधित। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग है वहाँ पे हिंदी का 9वां जो हिंदी सम्मेलन वो वहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, कुटुम्बसर गुफा किन शैलों से बनी है? ठीक है, ये क्वेश्चन ये जो कुटुम्बसर गुफा है यहाँ से अधिकतर जो है वो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये किससे बनी हुई है? तो ये जो है वो चूना पत्थर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो कुटुम्बसर का गुफा है वो किन शैलों से बना हुआ है? चूना पत्थर से मिलकर यहाँ पे जो है वो इनका निर्माण जो है वो हुआ है। ठीक है, कुटुम्बसर की जो गुफा है यहीं पे क्या पाया जाता है, मैंने बताया था अभी इसी वीडियो में, स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे कानी मछली पाई जाती है जिसको अंधी मछली भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो कानी मछली है इनका नाम जो है वो इस गुफा के खोजकर्ता है ना, खोजकर्ता के नाम पर पड़ा गया है। कौन सा नाम है? तो शंकराई मछली भी इसको बोला जाता है ना, याद रखिए कौन सा, शंकराई मछली है ना। ये जो है वो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर है ना, जो कुटुम्बसर की गुफा है वहाँ से। तो चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में कौन सा सही है? ठीक है, तो हमें यहाँ पे सुमेलित करना है, सूची दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कहाँ से लिया गया है ना, संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए इसको यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपन मिला के जो गणतंत्र जो गणतंत्र है ये कहाँ से लिया गया है? तो गणतंत्र है वो लिया गया अपने फ्रांस से लिया गया। ठीक है, तो 4 का क्या हो जाएगा, सॉरी 1 का हो जाएगा 4। ठीक है, और विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया अपना जापान से लिया गया। ठीक है, तो 2 का हो जाएगा अपना 5। ठीक है, और संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? तो जो संशोधन की प्रक्रिया है वो लिया गया अपना दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, और वही समवर्ती जो प्रक्रिया है, कौन सा समवर्ती प्रक्रिया, तो समवर्ती प्रक्रिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और जो राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। तो ई का हो जाएगा अपना 2। ठीक है, और वही संविधान की जो सर्वोच्चता है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया अपना अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये 3 आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता का प्रतिशत क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो साक्षरता का परसेंट है उस टाइम क्या था ना, ये 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन जो वो पूछा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको राइट आंसर लिया गया है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। लगभग ये जो इसको लेना है हमें, ठीक है, 70.97 को नहीं लेना, हमें 70.25% को यहाँ पे लेना है। ठीक है ना, और इसमें हम बात करें तो इस टाइम जो पुरुष साक्षरता दर है ना, इसी में पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो ये जो है वो 80.27% है। ठीक है, और वही महिला साक्षरता दर की बात करें तो ये जो है वो 60 है। ठीक है, कौन कितना है? 60.24 है ना, 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की है ना। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए संघ लोक सेवा आयोग का, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के 2/3 बहुमत का, ऑप्शन नंबर सी बहुमत से लोकसभा का, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के 2/3 बहुमत का, ठीक है ना। जो नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए हमें जो है वो राज्यसभा का 2/3 बहुमत जो है वो आवश्यक है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद जो 312 है ना, कौन सा आर्टिकल 312, इसके अंतर्गत जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए विधायिका के जो उच्च सदन यानी कि जिसको क्या बोला जाता है राज्यसभा, इसके जो है वो अद्वितीय शक्ति प्राप्त है, ठीक है। और इन सेवाओं के लिए जो राज्यसभा है उसके 2/3 बहुमत का होना क्या है, आवश्यक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, छत्तीसगढ़ राज्य के किस पर्यटन स्थल की तुलना खजुराहो से की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 खरौद, ऑप्शन नंबर बी जांजगीर, ऑप्शन नंबर सी भोरमदेव और ऑप्शन नंबर डी जो है वो शिवरी नारायण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी भोरमदेव, ठीक है। भोरमदेव को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अगस्त 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्न में से किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह उग्र था। ऑप्शन नंबर ए गट्टा सिल्ली, ऑप्शन नंबर बी रुद्री नवागांव, ऑप्शन नंबर सी तमोरा और ऑप्शन नंबर डी पोडागांव। तो इसका राइट आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, जो गट्टा सिल्ली है उसको राइट आंसर लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ये जो वो धमतरी जो जिला है वहाँ पे स्थित है ना, ये जो गट्टा सिल्ली क्या है अपने धमतरी जिला पे स्थित है ना। यहाँ पे जो है 22 अगस्त 1930 को कब हुआ था ये 22 अगस्त 1930 को है ना 22 अगस्त 1930 को यहाँ पे जंगल जो सत्याग्रह है वो अधिक उग्र स्थिति पे आ गया था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25, छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए दिए गए रायगढ़, ऑप्शन नंबर बी दिए खैरागढ़, ऑप्शन नंबर सी दिए सारंगढ़ और ऑप्शन नंबर डी दिए अपना डोंगरगढ़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या रायगढ़ है ना, कौन सा रायगढ़ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित है उसका जन्म जो है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 12 जुलाई को है ना, कब हुआ था 12 जुलाई 1954 को हुआ था ना। 12 जुलाई 1900 कब हुआ था 54 के दिन इनका जो है वो जन्म हुआ था, ठीक है। और वह फिल्मों में जो अपने 1996 तक जो है वो एक्टिव रहे, ठीक है। कब तक 1996 तक जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रही, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्न में कौन सा अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर कुछ समय पूर्व ही उतारा गया था। ये जो है वो करंट, ये भी जो है वो क्या है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मार्स क्यूरोसिटी रोवर, ठीक है। ये जो है वो उस टाइम मंगल ग्रह पर लैंड किया गया था, ठीक है। फिर देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27, मैरी कॉम ने ओलंपिक का कांस्य पदक किसके साथ जीता, है ना। ये भी जो वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना। तो इसका राइट आंसर लिया गया है 27 का ऑप्शन नंबर ए जो वो लिया गया, ठीक। कौन सा निकोला एडम्स के साथ ये जो है वो क्या किया था ओलंपिक का कांस्य पदक जो है वो जीता था, ठीक है। 51 kg जो मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा है उसमें मैरी कॉम जो है वो मैरी कॉम ने 2012 के लंदन ओलंपिक में है ना, कहाँ का ओलंपिक है लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो जो है वो राष्ट्रपति को उनको पद और गोपनीयता की क्या करते हैं शपथ दिलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29,
राज्य नीति के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से क्या शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हमें बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कृषि यहाँ पे दिया गया है, कृषि पशुपालन का संगठन, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करना, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व स्थानों का संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टि का विकास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन जो ये जो क्वेश्चन है 29 उसको जो है वो विलोपित किया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके उसमें जो वो किसको किसको शामिल किया गया था उसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो कृषि और पशुपालन का जो संगठन है वो सम्मिलित है। ठीक है, और जो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन है ये भी सम्मिलित है, और जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व संरचना स्मारकों व जो स्थान है उनका संरक्षण, ये तीनों जो है वो सम्मिलित है। बाकी 2 और 5 जो है सम्मिलित नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में देखें, कूट में देखें, तो 1, 3 और 4 ऑप्शन में यहाँ पे कहीं भी हमें नहीं दिख रही, इसलिए इसको जो है वो विलोपित किया गया था। ठीक है, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये है जो हमारा ये जो 30 क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले सीरीज़ में हम जो हिंदी का पोर्शन है उसका हम क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, उसका जो 30 क्वेश्चन है वो हम लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि और जो बेल का आइकन होता है आप उसको भी आप प्रेस करके ज़रूर रखिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन हो आपको पहले मिल सके। ठीक है, और आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे। तो लास्ट क्वेश्चन है अपना, ग्राम पंचायतों द्वारा ज़रूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करने का प्रावधान किस राज्य के पंचायत राज्य अधिनियम 1993 में किस वर्ष संशोधन में जो है वो शामिल किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004 और ऑप्शन डी 2008। ठीक है, तो इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी 2008। ठीक है ना, जो पंचायती राज अधिनियम 1993 है ना, पंचायती राज अधिनियम 1993 है, ये जो है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को व्यापक, है ना, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को व्यापक अधिकार जो है वो प्रदान किए गए, जिनका जो है वो समय समय पर क्या किया जाता है, विस्तार किया जाता है। ठीक है, और वर्ष 2008 में भी सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को ज़रूरतमंदों के लिए जो निःशुल्क खाद्यान्न है उसकी जो व्यवस्था है उसका प्रावधान जो है वो किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन। ये एडीओ 2012 के जो क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के वो थे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।